विषाणु ऐसे अकोष्ठीय जीव होते हैं जिनमें जीवित और अजैविक दोनों समूह के लक्षण पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन करते हैं, जबकि कोशिका के बाहर ये एक रासायनिक अणु ही रह जाते हैं। जीव जगत में विषाणु का स्थान। विषाणुओं में कोशिकांगों एवं कोशिकीय संरचना का अभाव होता है, अतः विषाणुओं को निचले स्तर के संगठन वाला जीवधारी माना जाता है। इन्हीं कारणों से विषाणुओं को 5 जगत वर्गीकरण के किसी भी जगत में सम्मिलित नहीं किया गया है। विषाणु की प्रकृति। आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि विषाणुओं में सजीवों एवं निर्जीवों दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। इसी कारण से इन्हें सजीवों और निर्जीवों की संयोजक कड़ी माना गया है। जीव शरीर से बाहर विषाणु एक रासायनिक पदार्थ और जीव शरीर के अंदर ये एक सजीव के समान का व्यवहार करते हैं। विषाणुओं के सामान्य लक्षण। एक विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म संक्रामक कण होते हैं। यह केवल जीवित पोषक कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करते हैं और कोशिकाओं के बाहर यह रासायनिक अणु मात्र होते हैं। जीवित कोशिकाओं के बाहर यह निर्जीव होते हैं तथा इनमें कोई भी जैविक लक्षण नहीं पाए जाते। इन पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणुओं में एंजाइम प्रणाली का अभाव होता है। इनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकांगों का अभाव होता है। ये ताप प्रतिरोधी होते हैं तथा इन्हें रवों के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। इनमें संवेदनशीलता, प्रचलन और गति नहीं पाई जाती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण और अन्य किसी भी प्रकार की जैविक प्रक्रिया में नहीं पाई जाती है। विषाणु के जैविक लक्षण। इनमें वृद्धि और प्रजनन पाया जाता है। इनका गुणन केवल जैविक कोशिकाओं के अंदर ही होता है। यह प्रोटीन और न्यूक्लियर अम्ल के बने होते हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इनमें विभिन्न पारिस्थितिक दशाओं के प्रति अनुकूलन पाया जाता है। इनमें उत्परिवर्तन भी होता है। विषाणु के निर्जीव लक्षण। इनका रवाकरण और अवसादन किया जा सकता है। पोषक कोशिका के बाहर यह केवल एक रासायनिक अणु ही होते हैं। इनमें श्वसनांग और श्वसन नहीं पाया जाता है। इनमें कोशिका द्रव, कोशिकांग और एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिकीय उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। यह ताप प्रतिरोधी होते हैं। विषाणु की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से विषाणुओं को देखने पर 3 संरचनाओं से मिलकर बना दिखाई देता है। आवरण। विषाणु की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसके चारों ओर प्रोटीन का बना एक आवरण होता है। कैप्सिड। यह प्रोटीन का बना आवरण होता है जो नाभिकीय के चारों ओर पाया जाता है। प्रत्येक कैप्सिड बहुत सी उप इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सूल्स की संख्या विभिन्न विषाणुओं में भिन्न भिन्न होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन आवरण के अंदर उपस्थित नाभिकीय को न्यूक्लियाइड कहते हैं। यह विषाणुओं का संक्रामक भाग होता है जो पोषक कोशिकाओं के अंदर है गुणन करता है। विषाणु के प्रकार। पोषक जीवों के आधार पर विषाणु 4 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु। ये विषाणु पौधों पर संक्रमण करते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में होता है। जंतु विषाणु। ये विषाणु जंतुओं में संक्रमण करते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है। साइनोफिलिज। नीली हरी शैवालों या सैलो जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु साइनोफिलिज कहलाते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए के रूप में होता है। जीवाणुभोजी। जीवाणुओं में संक्रमण करने वाले विषाणु जीवाणुभोजी कहलाते हैं जिनका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। विषाणु संचरण। एक जीव से दूसरे जीव में विषाणुओं का संचरण निम्न माध्यम से हो सकता है। संक्रमित वस्त्र, उपकरण, सिरिंज और सामूहिक प्रसाधन। रोपण, बीज और उपकरणों द्वारा। रोगवाहकों द्वारा। लैंगिक संपर्क और रक्ताधान द्वारा। खांसने छींकने पर वायु द्वारा।
दूषित जल, मृदा इत्यादि द्वारा, सीधे संपर्क द्वारा। विषाणु के उपयोग। ये सजीव और निर्जीवों की संयोजक कड़ी है। अकार्बनिक विकास को समझने में सहायक होते हैं। जैविक नियंत्रण। जीवाणु भोजी जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इस अध्ययन के उपयोग से जीवाणुओं की जैविक नियंत्रण में किया जा सकता है। साइनोफेलेज का उपयोग विभिन्न स्थानों पर साइनो जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जा सकता है।